जिंदाबाद जिंदाबाद। कब से आपके अंडर में ये जमीन है? इस पर खेती बाड़ी भी करते होंगे आप लोग पहले? नहीं, ये कब कब्जा किया गया? पूर्वज करते आया। हम लोग मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि नहीं मतलब कि चल गए हैं, तो थोड़ा सा मतलब कि हम लोग को मार धमकाना शुरू किया। धमका दिया? हाँ, मारने धमकाने करने लगा। हम लोग मतलब डर से आना से मतलब छोड़ दिए। मतलब फिर भी आते थे मगर हिम्मत नहीं पड़ता। कभी पैसा वैसा लेके लिखे हैं? कुछ ठेका लगाए कागज में? कुछ नहीं लगाया। क्या नाम है आपका? हम विनोद पा। तो यहाँ ये जो जमीन है ये कौन सा क्षेत्र में पड़ता है, कौन सा थाना में पड़ता है? ये बड़गांव। और इसको क्या बोलते हैं ये एरिया को? ये एरिया को अभी तो सेवंडे बोलते हैं। गाड़ी बस्ती बोलते हैं मगर अभी सेवंडे से जाना जाता है। आज हम लोग विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा, मैं प्रेम शाही मुंडा, अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद, साथ में हैं हमारे जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और सरना समिति के लोग। आज हम लोग बड़गांव मौजा के अंतर्गत भूमिहरी जमीन पर, पहनाई जमीन पर, धार्मिक जमीन पर, जिसका खाता नंबर 239 है, उसको हम लोगों ने आकर के कब्जा करने का काम किया है। क्योंकि पूरे रांची जिला में 4,500 आदिवासी जमीन एसआर कोर्ट में दखल दहानी हो रहा है, लेकिन 15 साल 20 साल हो गया दखल दहानी हो रहा है। इसलिए हम लोग चेतावनी दिया था यहाँ के सरकार को कि अविलंब जो है दखल दहानी दो। ये हमारी शुरुआत है। अब पूरे रांची में जो भी होगा भूमिहरी आदिवासियों का धार्मिक जमीन, हम लोग चढ़ करके जो है कब्जा दिलाने का काम करेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि जलान बाबू कैसे ले लिया भाई? नियम कहता है CNT एक्ट की धाराओं में, उसके प्रावधानों में, कि कोई आदिवासी भी नहीं खरीद सकता है। ये जमीन जमीन जो है समाज का होता है, आदिवासी समाज का होता है। तो ये जलान खरीद लिया, का खरीद लिया। इसलिए अपील करना चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि जितने भी जो दखल दहानी का मामला है, वो पूरे लंबित मामला है, उसको दखल दहानी कब्जा करे। कि खाता नंबर 239 और ये रकबा लगभग 1.5 एकड़ का है, मगर अभी 35 डिसमिल जमीन भू वापसी में 21 कट्ठा वापस हुआ है। 2008 में ही वापस हुआ है, लेकिन अभी तक जलान साहब इस ज़मीन को छोड़ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने आदिवासी समाज से मदद मांगा। हम लोगों ने आज उनको ज़मीन वापस दिलाने के लिए यहाँ मदद करने के लिए आए हैं, और ये ज़मीन उनको वापस हम लोग दिला के रहेंगे। और फिर से अगर जलान साहब या कोई भी इस ज़मीन पे कब्जा करता है तो वो समाज विरोधी होगा, आदिवासी समाज का विरोधी होगा, और हम लोग इसको पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। और आज हम लोग यहाँ ताला बंद करके जाते हैं, क्योंकि ये गरीब आदिवासी हैं, पहान है, हमारी व्यवस्था को चलाने वाले हैं, हमारे लिए सर्वोपरि है। और उन्हीं का ज़मीन आज गैर आदिवासी लूटते जा रहे हैं, छीनते जा रहे हैं, अवैध रूप से कब्जा करते जा रहे हैं। तो आज हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और इस ज़मीन पर दोबारा अगर वो लोग आए तो फिर उनके अगर आगे कुछ भी होता है समाज के द्वारा तो उनके जिम्मेवार वही होंगे, क्योंकि ये समाज का ज़मीन है, समाज ने इसे वापस लिया है। पूरे झारखंड के लोगों को बताना चाहेंगे कि आदिवासी भूमि वापसी का जो कानून है, हम लोग को धरती आबा बिरसा मुंडा के द्वारा 1908 में दिया गया था। CNT एक्ट के तहत सभी ज़मीन आदिवासियों के नाम पर बनाई गई है। वो और CNT एक्ट 1908 के तहत हमारे आदिवासियों की रक्षा कवच के रूप में दिया गया है। उसके भीतर आजकल के कुछ जमीन दलाल और जो पूंजीपति हैं, गरीब आदिवासियों को ठग के, फुसला के, बहला के और प्रलोभन देकर उसके ज़मीन को 10 रुपया दे के दारू और हड़िया पिला के उसमें वो सादा कागज़ में लिखवा कर ले लेते हैं और कहते हैं कि हम ज़मीन खरीद लिए हैं। ये बिल्कुल गलत है। ना आदिवासी जब आदिवासी की ज़मीन खरीदता है तो CNT एक्ट के तहत उसको परमिशन लेना पड़ता है। DC इसके कस्टोडियन होते हैं, उपायुक्त इसके कस्टोडियन होते हैं, तभी जाके हम लोगों को किसी भी प्रकार का ज़मीन का हस्तांतरण आदिवासी टू आदिवासी होता है। लेकिन यहाँ तो गैर आदिवासी लोग हमारे गरीब आदिवासी को ज़मीन लेके उसको जो है आपका ज़मीन को लूटने का काम कर रहा है। ये विभिन्न रांची के विभिन्न प्रखंडों में इसी प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ऐसे करने वालों को हम लोग एट्रोसिटी एक्ट जो आदिवासी अत्याचार अधिनियम है उसके तहत भी हम लोग FIR करवाएंगे और ऐसे लोगों को जेल में भरने का काम करेंगे।